प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 13 से 25। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफिलिया के पेरजे पहुँचे। वहाँ यूहन्ना ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरजे के आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना। उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कानान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। जब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र शाऊल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 से 20 तक। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे ये कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम इन बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे
तो धन्य होगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का एक कथन पूरा हो जाए। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंकी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही ये बताता हूं, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे कह देता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, इन दिनों हम प्रेरितों के एक चरित्र से पाठ सुन रहे हैं। हम जानते हैं पौलुस का मन परिवर्तन के बाद कलीसिया में इतना परिवर्तन आ गया। पौलुस पहले यरूशलेम के विश्वासियों के साथ जाने से डरते थे। पौलुस अपना समय प्रार्थना में एकांत में बिताते थे। इसके बाद पौलुस और उनके साथी यूरोप की ओर अग्रसर हो गए हैं। वो साइप्रस गए थे, वहाँ से फिर अभी पौलुस के साथ बारनबास और बारनबास का एक भतीजा जिनका नाम जॉन मार्कुस, जो संत मार्कुस का सुसमाचार हम पढ़ते हैं वही बारनबास का भतीजा है। पौलुस के साथ काम करने से जॉन मार्कुस इसलिए डरते थे कि शायद जॉन पौलुस ज़्यादा नियमित रूप से या कठोर रूप से डिसिप्लिन करने वाला होगा। शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस जगह से लोग जा रहे थे ताउरुस माउंटेन एरिया, उधर बहुत डाकू डकैत और हिंसक जंतु जानवर है। उससे जाना जॉन मार्कुस छोटा लड़का है, डरते थे, इसलिए वो यरूशलेम वापस गए हैं। अब पौलुस और उनके साथी नाव से चलकर पाफोस से प्रफुलिया के पेरेगे पहुंचे। अब वहां से जॉन उनको छोड़कर यरूशलेम लौट गया है। पौलुस और बारनबास पेरेगे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। ये अंताकिया अलग जगह है, ये तो आजकल का तुर्किस्तान का एक किस्सा है। पौलुस वहां पर जाते हैं और विश्राम का दिन, माने यहूदियों का प्रार्थना का दिन, शनिवार का दिन, पौलुस सभागृह में जाकर बैठ जाते हैं। पौलुस का ये आदत था, सभी जगह जब वे जाते थे सबसे पहले यहूदियों के पास चले जाते, यहूदियों के सभागृह में जाते थे, क्योंकि वो स्वयं यहूदी है और इतना पारसी भी है धर्म ग्रंथ के लिए और धर्म के लिए वो अलग किए गए व्यक्ति। इसलिए पौलुस सबसे पहले सभागृहों में जाते हैं और पवित्र वचन सुनते। यहूदियों के विशेष प्रार्थनाएं होती हैं शनिचर के दिन, विश्राम के दिन। यहूदी अपना विश्वास प्रकट करते हैं। सबसे पहले वो शेमा, जो यहूदियों के लिए जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 9 तक का, सुनो इस्राएल तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। या जैसे हम लोग अपना विश्वास का वो प्रेरितों का धर्मसार हम दोहराते हैं, इसी तरह यहूदी इस शेमा जो सुनो इस्राएल ये पवित्र वचन दोहराते हैं। इसके बाद कोई प्रीस्टली ब्लेसिंग जो मुख्य वहाँ पर काम करते हैं वो प्रार्थना और आशीष प्रदान करते हैं। इसके बाद धर्म ग्रंथ से, विशेष करके नबियों के ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं, सुनाए जाते हैं। जैसे यीशु जब
अपने गांव गए थे नसरत में, वहाँ पर उनको इसायास नबी का ग्रंथ दिया गया था। इसी तरह नबियों के ग्रंथ से पाठ पढ़े जाते हैं और इसके बाद वो पढ़ने वाला या कोई नबी, कोई रबी जो टीचर है, गुरु है, वो उसको बुलाए जाएंगे कि वे प्रवचन दे। ऐसा पौलुस को यह अवसर मिला। पौलुस से निवेदन किया कि यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। पौलुस ने ये समय का इस्तेमाल किया। प्रेरितों का कार्यकलाप में पहले पौलुस का पहला प्रवचन है ये, जो रिकॉर्डेड हमारे लिए लिखे गए हैं। और इस प्रवचन में पौलुस ने यहूदियों के धर्म इतिहास को इस सभा में प्रस्तुत करते हैं। और पौलुस का लक्ष्य यही है कि ये यहूदी इतिहास जो मानव इतिहास से जुड़े हैं, और ये इतिहास सारी जनता के लिए, सारे विश्व के लिए है। और नबियों के द्वारा जिन मुक्तिदाता के बारे में भविष्यवाणी हुई थी वह मुक्तिदाता यीशु है। पौलुस ये स्थापित करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इसलिए पौलुस कहते हैं, इस्राएली भाइयों और ये ईश्वर भक्त सज्जनों, कुछ ऐसे गैर यहूदी भी यहूदियों के साथ प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए आते थे। वो यहूदियों के ईश्वर यावे को अपना ईश्वर मानते थे। हम जानते हैं कि कई जाति और धर्म के लोग भी ईश्वर को मानने वाले, एकमात्र ईश्वर को मानने वाले और यीशु को अपना मुक्तिदाता मानने वाले ऐसे लोग विश्व भर में हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। इसी तरह यहूदियों के समय में भी ऐसे गैर यहूदी भी यहूदियों के सभागृहों में जाते थे, पवित्र वचन सुनते थे और यावे को एकमात्र ईश्वर मानते थे। तो ऐसे लोगों को अभिवादन करते हुए ये पौलुस उनसे कहते हैं, इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना। जानते हैं अब्राहम से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब और इसके बाद मूसा, इनके द्वारा प्रभु ईश्वर उन्हें 40 वर्ष तक मरुभूमि में, उनका ट्रेनिंग के लिए मरुभूमि में बसाया था। मिस्र देश से आज़ाद होकर जब आए थे, उनको धार्मिक बातों को समझने के लिए समय चाहिए। ईश्वर ने उनको 40 वर्ष रेगिस्तान में, मरुभूमि में घुमाया और उनका देखभाल किया, भोजन का प्रबंध किया और उन्हें पवित्र वचन और अपने नियम, अपने संहिता प्रदान किया था। और यहूदियों के लिए ईश्वर ने प्रतिज्ञात देश, प्रोमिस्ड लैंड, उसमें बसे और गोत्रों को, लोगों को उधर से भगाया। 6 गोत्र, 7 गोत्रों को निकाल दिया था और यहूदियों को वहां पर बसाया। आप पौलुस अपने इतिहास इसलिए बोलते हैं कि हमारा ईश्वर इतिहास का ईश्वर है। इतिहास में कुछ ऐसा होता नहीं जो ईश्वर नहीं जानते। और जो कुछ होता है पौलुस उसके माध्यम से ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना समझने में समर्थ रहते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। पौलुस ने कहा, ईश्वर ने योशुआ के बाद अपने लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया था और आखिरी न्यायाधीश सामुएल के समय में ईश्वर ने एक राजा को चुना। वो जगह था साउल। वो 40 वर्ष तक यहूदियों के लिए राजा का कार्य किया था। पर ईश्वर ने साउल को छोड़ दिया और दाऊद को चुना था। जैसे आज के पाठ में लिखते हैं, इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुरूप एक मनुष्य जैसे का पुत्र दाऊद मिल गया है। एक पवित्र वचन हमें सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 14 में मिलता है। ईश्वर के मन को समझने वाला, ईश्वर को
अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देने वाला दाऊद, ईश्वर ने उसको चुना है। दाऊद में बहुत गलतियां हैं, हम जानते हैं। उसने मगा पाप किया, हत्या किया, फिर भी क्यों दाऊद को इतना सम्मान देते हैं? दाऊद ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रयत्नशील रहा था। यदि उन्होंने पाप किया, वो पश्चाताप करते हैं और पाप के बारे में वो सोचकर वो भयभीत हो जाते हैं। जैसे शास्त्र 51 में हम पढ़ते हैं, दाऊद अपने पश्चाताप प्रकट करते हुए यह शास्त्र लिखा है। दाऊद यदि भी पापी थे, परंतु वो पश्चातापी पापी है। पश्चातापी पापी को ईश्वर क्षमा प्रदान करते हैं। और यीशु उस दाऊद के गोत्र में आया था। ईश्वर ने दाऊद से वादा किया, तुम्हारी संतति और तुम्हारे संतति पूरे दुनिया में शासन करने वाला है। हम जानते हैं कोई राजा अधिराज दाऊद के बाद मैंने दाऊद का गोत्र सब समाप्त हो गया था, परंतु दाऊद का गोत्र में एंसेस्ट्री उसमें यीशु का जन्म हुआ और वे बदलह में दाऊद के नगर में ही जन्म हुआ था, जैसे भविष्यवाणी की गई थी। अब पौलुस आज ये दर्शाना चाहते हैं यीशु वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में दाऊद को ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। और जगतियों को उद्धार करता वही यीशु है जो दाऊद के गोत्र में जन्मे हैं, परंतु जो सबों के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरे वही यीशु जी उठे हैं। और पौलुस उस यीशु की घोषणा करते हुए आज जगतियों के सभा में ये विश्राम का दिन उनका ये सिनगोग में ये घोषणा करते हैं कि यीशु वो प्रतिज्ञा व्यक्ति है, वो मसीह है और ये अपनी धार्मिक इतिहास का हिस्सा है, उसकी पूर्ति यीशु में है, ये दर्शाना चाहते हैं। आज के सुसमाचार उस संदर्भ का है। अंतिम ब्यालू के अवसर पर यीशु ने अपने शिष्यों का फायर धोया। यीशु जानते थे कि उनके शिष्य ये सब इतना ठीक नहीं है। जानते पेतरुस जो शिष्यों के मुख्य हैं वो यीशु का तिरस्कार करेगा। यीशु जानते हैं कि फिलिप्पोस जो एक शिष्य है वो प्रश्न पूछेगा और थॉमस संदेह करने वाला और थॉमस भी विश्वास करने में विलंब करेगा। ये सब शिष्यों की कमियों को यीशु जानते हैं, फिर भी यीशु ने सभी शिष्यों का पैर धोया और पैर धोने के बाद प्रभु ने जो बात उनको कहा है वो आज का सुसमाचार है। उनके पैर धोने के बाद यीशु ने अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उनसे बोला, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? प्रभु उनके साथ जो किया है, प्रभु उसका मर्म उनको समझाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु बोलते हो, तुम मेरी शिक्षा पर चलने के लिए मेरे शिष्य बने हैं। प्रभु ने इसी अवसर पर बाद में उनसे कहा, यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहेगी तब तुम मेरा शिष्य हो। यीशु की शिक्षा, उनका पवित्र वचन अपनाने से ही हम उनके शिष्य बन जाते हैं और वे हमारा गुरु बनते हैं। इतना ही नहीं, वो हमारा प्रभु भी है। प्रभु का आदेश मानना, यदि वो हमारा प्रभु है, उनका आदेश मानना ये हमारे लिए ओब्लिगेशन है, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। इसीलिए आज प्रभु उनको समझाते हैं कि यदि मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु हूं तो
तुम मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुकरण करो। प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुम लोगों का पैर धोया है, तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। इसका अर्थ ये है तुम्हें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। यद्यपि तुम्हारा समुदाय में, तुम्हारा परिवार में कोई ऐसा है जूदास है या सीमोन जैसा तुम्हारा तिरस्कार करने वाला है, संदेह करने वाला है, इसके बावजूद भी तुम्हें उनको प्यार करना है। यीशु का कहने का अर्थ यही है, दूसरों को प्यार करने का, उनकी सेवा करने का एक जिम्मेदारी हर एक विश्वासी को है, हर एक यीशु के शिष्यों का जिम्मेदारी है। यीशु के कहने के ये अर्थ है कि इसलिए प्रभु कहते हैं जैसे मैंने तुम्हारा पैर धोया उसी तरह तुम्हें भी एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। मूंडी तेस्टे को पवित्र बृहस्पतिवार के दिन हमारे गिरजाघरों में शिष्यों का पैर धोए जाते हैं। ये सब एक कर्मकांड के रूप में, ये नाटक मत बनाना। ये सब हम लोग करते हैं क्योंकि ये सब की जरूरत पड़ती है, परंतु इसकी जो आत्मा है उसका क्या मतलब है, प्रभु यही चाहते हैं हमको करने के लिए। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने भाइयों को अपने दिल से प्यार करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी सेवा करें, उनकी गलतियों को हम कभी कभी हमें सहना पड़ता है। परिवार में एक दूसरे की गलती को सहना पड़ता है, कलीसिया में भी ऐसी करनी की पड़ती है। कमजोर व्यक्तियों को हम सपोर्ट करें ताकि उनको क्षमा करे, उनको प्यार करे। पापियों को भी प्यार करते थे यीशु, पापियों के बीच जाते थे। इसलिए शास्त्रीय फरीसी यीशु को अधर्मी मानते, क्योंकि जो उनके लिए धार्मिक व्यक्ति पापियों से अलग रहते हैं। यीशु पापियों को बुलाते थे, थक के मन दे, आप पाप के बोझ से दबे हुए लोगों तब मेरे पास आओ। ये यीशु की मनोभाव है, यीशु का मनोभाव यही है। यीशु हमसे चाहते हैं अपने दुश्मनों को भी क्षमा करो। जूदास का भी पैर यीशु ने धोया है। जूदास अपने मन में जानता कि वो क्या करना वाली, यीशु भी जानता है जूदास क्या करेंगे और पेतरुस क्या करेंगे और दूसरे शिष्य भी क्या करेंगे, यीशु खूब जानते हैं। ये सब जानते हुए भी यीशु उनका पैर धोते हैं। अब प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। हमारे लिए यीशु ही नमूना है। ये नहीं है कि हमारा पैरिश प्रीस्ट नमूना है या हमारा बिशप नमूना है। हमारे लिए नमूना यीशु है। इसलिए प्रभु कहते हैं सेवक से भी बड़ा है मालिक। हमारा मालिक यीशु है। यीशु ने ही हमारे लिए ऐसे लोगों को भेजा है सेवा के लिए। उनकी गलतियों पर हम ध्यान ना दें। कभी कभी ऐसा है हमें कभी अफसोस होता है कि हमारा जो ईश्वर का व्यक्ति झूठ बोलते हैं या पाप करते हैं या पकड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, एक कार्डिनल को संत पिता फ्रांसिस ने लाइसेंस किया उनकी गलतियों के कारण। उच्च स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति को सस्पेंड किया संत पिता फ्रांसिस ने, क्योंकि ऐसे ऊपर ऊंच स्थान पर बैठने वाले लोग जब गलती करते हैं तो हमें बहुत अफसोस हो जाएगा
और साधारण लोगों के लिए विश्वास में बाधा हो सकती है। इसलिए प्रभु कहते हैं सेवक से बड़ा है मालिक। हमारे लिए आदर्श यीशु है और यीशु के नाम पर सेवा करने के लिए जितने भी लोग भेजे गए हैं वो सब पेतरुस और साथियों के जैसा कई प्रकार की कमी से भरे लोग हैं। यीशु ने उनकी कमियों को बावजूद भी उनको प्यार किया और यीशु ने कहा संदेश वाहक के से मजबूत और महत्व संदेश को रहता है। मैसेज इज इंपॉर्टेंट दैन द मैसेंजर। ईश्वर का पवित्र वचन है मैसेज, और वे मैसेंजर जो उसका प्रीचिंग करने वाले, जैसे मैं आप लोगों के सामने प्रीचिंग करता हूं, मुझसे भी महान है वो मैसेज यीशु का पवित्र वचन। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो तू धन्य हो, तू धन्य हो। यदि तुम ये समझते हैं कि ईश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सबों के लिए नमूना यीशु है। जिस तरह यीशु ने आचरण किया, व्यवहार किया, यीशु किस तरह पिलातुस के सामने खड़े दे, किस तरह हेरोद के सामने खड़े दे, किस तरह यीशु ने जुदास का स्वागत भी किया था, उस तरह आचरण करने के लिए यीशु हमसे चाहते हैं, बोलते हैं। यीशु आगे कहते हैं मैं तुम सबों के लिए, सबों के विषय में ये नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु वो इसीलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का एक कथन पूरा हो जाए। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंकी मारी है। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें ये प्रेरणा देते हैं किस तरह हम एक दूसरे को प्यार करें, जैसे हम दूसरे में भलाई देके और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें उनके विश्वास के जीवन में, उनका कमजोरियों को समझकर उनके कमजोरियों को दूर करने के लिए उनको मदद करना, इसलिए नहीं उनको अलग कर दे। यीशु गए थे पापियों के नाकेदारों और वेश्याओं के बीच भी गए थे, ये दिखाने के लिए ईश्वर का दिल उनके लिए दुखी है, उनको स्वागत चाहते हैं। यीशु इसलिए अपने शिष्यों से कहते यदि तुम ये सब समझेगा तुम धन्य हो। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते संत पौलुस के लिए, उनका मन परिवर्तन के लिए। उन्हें हमें बहुत कुछ दिया है यीशु के बारे में। उन्होंने जो कुछ लिखा है पवित्र ग्रंथों के द्वारा, उनके पत्रों के द्वारा, उसने यीशु का इतना अनुभव किया कि वो अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु पौलुस के उत्साह के लिए धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार की सेवा में वो जंगलों में जाते, पहाड़ों पर पार करते, नदी समुद्र पार करते हुए पूरे दुनिया में वो घूमे थे। ये प्रभु ऐसा प्रेम हमें भी प्रदान कर, यीशु के लिए जीना, यीशु को समझना, यीशु का अनुकरण करना, यीशु मई हो जाए। पौलुस कहते हैं अभी मई जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। हे प्रभु हमें एक कृपा दे, अब पवित्र वचन हमारे अभ्यंतर में रहे, हमें आंतरिक रूप से परिवर्तित करे। किस तरह एक यीशु विरोधी पौलुस अपने मन परिवर्तन के बाद यीशु के लिए ही जीना, उन्हें हमें दर्शाया है। यीशु ने अंतिम व्यालु में जो प्रेम दिखाया शिष्यों को पैर धोकर, और उनको ये केक को समझाया कि उनका यीशु का दिल उनके लिए तड़पते हैं। ये प्रभु हमें भी ये प्रेम सिखा, और हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे पल्ली में हम यीशुमय होकर सेवा में लग जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।
वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मंत्र।